तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जेडीयू का कहना है कि केंद्र सरकार नई संसद के बहाने कलंक का इतिहास लिख रही है। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जा रहा है, ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, जहां हम एक तरफ देख पा रहे हैं कि आज नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सभी में खुशी का माहौल है, तो वहीं बिहार में एक अलग सी सियासत चल पड़ी है। देखिए सिप्रा, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा। नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो रहा है और इसके विरोध के स्वर सबसे पहले अगर कहीं से सुनाई पड़े राहुल गांधी के बाद तो बिहार से ही। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सबसे पहले इसका विरोध किया, मुख्यमंत्री ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया और उसके बाद जेडीयू की तरफ से विरोधों का एकदम तांता सा लग गया। और जाहिर सी बात है, बिहार इस वक्त सियासी केंद्र का अखाड़ा बना हुआ है, चूंकि विपक्ष में जो तमाम पार्टियां हैं उसे एकत्रित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है। तो जाहिर सी बात है, बिहार में हलचल तेज है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। पूरी तैयारी कर रखा है इन्होंने। पोस्टर क्या है ये? देखिए, मैंने 2 स्वरूप दिया है। इतनी तैयारी करने के लिए जरूरत क्या पड़ी? आज भारत का नया संसद का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए जरूरत पड़ी कि चोल राजवंश आपको याद पड़ा, मगध साम्राज्य आप भूल गए। आप मिथिला की धरती में यज्ञवल्ल, जिनका न्याय के क्षेत्र में महान उनकी प्रतिष्ठा थी, वो आप भूल गए। मगध साम्राज्य जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो उसके प्रति अपमान का भाव आपने विचार भी नहीं किया। अरे हमारा प्रतीक चिन्ह और आप अपमान करने का आपका संस्कार हो गया है। क्योंकि जो सम्राट, अगर मान लीजिए चोल साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ ये मामला, तो फिर इसमें कहां से दिक्कत क्या हो रही है? बिल्कुल दिक्कत यह है कि मगध साम्राज्य हमारा विरासत है। तो मगध साम्राज्य पर जैसे अंग्रेज के समय, उस समय जॉर्ज बेकर ने भी बनाया यह नक्शा और दूसरे नक्शे भी बने, लेकिन 64 योगिनी मंदिर का स्वरूप पार्लियामेंट का दिया गया। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार बौद्ध स्तूप उसमें था और आपने जिसको रिजेक्ट अंग्रेज ने कर दिया था। अंग्रेज अगर रिजेक्ट कर दे तो हम कैसे मान लें? अंग्रेज रिजेक्ट कर दिए तो क्या वो सही है? मतलब सही हो जाएगा अगर वो रिजेक्ट किए तो? मतलब भारत में आनंद, जरा उनसे ये भी पूछिए कि उनकी जो सहयोगी पार्टी है राजद, वो इस नए संसद भवन को ताबूत से तुलना कर रही है, इसको वो कैसे देख रहे हैं? आप कहते हैं सावरकर को वीर आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल नीरज जी, लेकिन एक बात है, इस पर तो हम आएंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपसे कुछ देर पहले आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है, हमारे सहयोगी ने दिखाया अभी। नए संसद भवन की तुलना उन्होंने ताबूत से कर दी। इस मौके पर इस तरह की बातें ठीक लगती है? अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मध्य प्रदेश राजस्थान में 64 योगिनी मंदिर का स्वरूप था, जो संसद भवन, उसको किनारे कर दिया और नया संसद जो भवन बनाया वो त्रिकोणात्मक है, त्रिकोण आकार का है। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि आरजेडी ने जो ट्वीट किया उस पर आप सहमत हैं? नहीं भाई, हम सहमत, वो उनका ट्वीट मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ये सीधे तौर पर तो मैं दिखा दूंगा आपको ट्वीट। नहीं, दिखा दीजिए, तो वो अलग विषय है। वो राष्ट्रीय जनता दल, मूल विषय क्या है कि आखिर आपने संसद में सावरकर को वीर कहा, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया तो घूमते हैं, तो क्यों नहीं बोलते सावरकर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। मैं चाहूंगी अगर आपके पास वो तस्वीर आपके मोबाइल में है तो आप वो दर्शकों को वहां भी दिखा सकते हैं। ये संसद का अपमान नहीं तो और क्या है? ये दंड देने का जगह है संसद। नीरज जी, यही वो तस्वीर है, आप देखिए इसे। अब वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस पर अपना नजरिया पेश करें, लेकिन ये तो साफ तौर पर है भाई कि आपने सनातन धर्म के 64 योगिनी। चलिए, हम आपकी बात से सहमत हो गए, लेकिन इस वक्त अगर ताबूत से नए संसद का तुलना किया जाए तो? नहीं, इतना आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि सनातन धर्म के 64 योगिनी मंदिर जैसा स्वरूप वाला संसद को ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जिस व्यक्ति ने देश के आजादी के बाद सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विरोध आपका, मान लिया आपका विरोध है, लेकिन कई सारी पार्टियां समर्थन में भी तो आ गई। वो अलग विषय है, लेकिन अलग विषय। मान लीजिए अगर मान लीजिए सिर्फ बीजेपी के खिलाफ अगर आप बोल रहे थे, ठीक है मान लीजिए, लेकिन उनके साथ कई सारी पार्टियां जो
आपके समर्थन में भी थी, वो भी पार्टियां उधर आके। राजनीतिक निहितार्थ से महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको इतिहास में आप दफन कर रहे हैं। सेंट्रल हॉल आपने खत्म कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ मिलेंगे, राष्ट्रपिता कहाँ मिलेंगे? आपने बिहार विधानसभा का विस्तारित भवन क्यों बनवाया था? विस्तारित भवन बनवाया सेंट्रल हॉल के लिए। सेंट्रल हॉल में ज्वाइंट सेशन होता है, लेकिन इन्होंने सेंट्रल हॉल ही नहीं बनाया। लेकिन वहां पे जो बनाया गया नया संसद में बताया जाता है कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, आने वाले समय में सांसदों की संख्या भी बढ़ सकती है। नहीं, सांसदों की संख्या अगर बढ़ाने की इनकी मंशा रहती थी जनगणना कराते, चूंकि SC ST को इनको सीट बढ़ाना नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अपमान का भाव है। तो ये कहीं तो ऐसा नहीं है नीरज जी कि वो तो विरोध में है तो हर बात पे विरोध करेंगे। नहीं, विरोध इस बात के लिए करेंगे, आप पुरखों का अपमान कर रहे हैं, आप सावरकर को याद कर रहे हैं, आप गांधी के शहादत के 75वां वर्ष में गांधी के प्रति घृणा आपके मन में है, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं दुनिया के अंदर में? तो जितने सांसद है उसमें से लगभग 2/3 से ज्यादा सांसद आज इसके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, तो बाकी उन्होंने सब गलती कर दी आकर। वो जाने, वो तो उनका विषय है, लेकिन हम अपने पुरखों का अपमान, हम वो अपमान सहें। बिल्कुल आनंद, उनसे ये भी पूछिए कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनसे ये पूछिए जब 2026 में परिसीमन किया जाएगा और उस वक्त अगर सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो वो सांसद कहाँ बैठेंगे फिर? बिल्कुल, देखिए एक जानकारी मेरे पास है कि 1991 में नरसिम्हा राव ने भी शायद सोचा था इसके बारे में कि नए संसद का निर्माण होना चाहिए, चूंकि 2026 में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। इस संसद भवन में वो कैपेसिटी है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पे बैठ पाएंगे। तो फिर आपको एतराज किस बात का? एतराज विरोध के नाम पे एतराज है या फिर जेन्युइन एतराज है? आप विस्तारीकरण करते ना, एक्सटेंशन करते ना, आप नए संसद भवन का निर्माण किया, सेंट्रल हॉल जिसमें कि देश के पुरखे का सम्मान है, आपने उसको खत्म कर दिया। आपत्ति मेरा दूसरा है कि आप सनातन, सिंपल सवाल का जवाब दीजिए ना कि 2026 में सांसदों की संख्या बैठी को कहां बैठे? अरे कहां से कर लेंगे ये? अभी तक जनगणना का काम पाकिस्तान कर लिया, अभी कोरोना के नाम पर अभी तक जनगणना नहीं करा रहे हैं। भाई आपको तो कोटी से झटका लग गया नीरज जी, वो तो अलग बात है। लेकिन आज अगर हम इस मुद्दे पर आए, आज जिस धार्मिक अनुष्ठान के तहत पूजा पाठ किया गया, जो साधु देखे और उनके साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सेंगो लेकर आगे बढ़े, कैसा दिखा आपको नजारा? देखा आपने? हम तो नजारा यही देखे कि सनातन धर्म के नाम पर नाटक किसको कहते हैं। मैंने मोटे तौर पर 2416 मंदिर इनके कार्यकाल में केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में तोड़ा गया। अच्छा, आपने तैयारी कर रखी है? बिल्कुल, कहिए तो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री तो 1289 मंदिर, उत्तर प्रदेश में 600। वो जो जिसके बारे में आप आंकड़ा दे रहे हैं वो तो किसी निर्माण के कार्य में शायद। बिल्कुल, आप मंदिर तोड़ने वाले हैं ना, आप मंदिर और आप वाराणसी में अपने आज भी भगवान शिव वहां पर शिवलिंग लंका थाना में है, और नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जलाभिषेक नहीं हो रहा है। नीरज जी, बड़ा दिलचस्प है, जिसके साथ 15 साल तक आप शासन में रहे और अचानक से इतना तीखा हमला। बिल्कुल आनंद, तो देखिए अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं जो है सामने आने लगी हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बढ़ते हैं आगे।